परसों हिमाचल राज्य अध्यापक संघ का एक शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी से और माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर जी से और सचिव शिक्षा राकेश कंवर जी से मिला। उसके बाद निदेशक शिक्षा से भी मिला और बड़ी लंबी मैराथन वार्ता हुई है। हमने एक डिमांड चार्टर भी सरकार को संक्षिप्त रूप में दिया है। और सबसे पहले तो हमने माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय हमारे जो बड़ी सेक्रेटरी एजुकेशन है, निदेशक शिक्षा है और सबके प्रयासों से और हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों की कड़ी मेहनत से जिस तरह से हिमाचल प्रदेश कहीं 21वें पैदान पे शिक्षा के क्षेत्र में चला गया था, तो नेस का जो सर्वे हुआ है उसमें हमारे को बहुत बड़ी एक उपलब्धि हासिल हुई है। हम 5वें स्थान पे आए हैं। एक गौरव हिमाचल का लौटा है शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे हिमाचल जाना जाता था, उस क्षेत्र में हम सब ने मिलकर मेहनत की। उसका अगर असली श्रेय देना चाहूँ तो मैं वो माननीय शिक्षा मंत्री को देना चाहूँगा वास्तव में, क्योंकि मेरे 26 साल के इतिहास में मैंने कभी नहीं देखा कि कोई शिक्षा मंत्री पूरे दिन 11 बजे से 7 बजे तक जो है हर महीने जो है शिक्षा विभाग की बैठकें लेता हो, फीडबैक बैठकें लेता हो, उसके ऊपर मंथन करते हो। तो ऐसे शिक्षा मंत्री जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत भूतपूर्व कार्य किया है, और उसी तरह से हमारे शिक्षा सचिव भी है, बहुत ही जिसको बहुत बड़े एक एजुकेशनिस्ट है, उनका भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत रुचि है, वो भी रिफॉर्म्स लाने का प्रयास कर रहे हैं। उससे ऊपर हमारे माननीय मुख्यमंत्री है जो जिस तरह से उन्होंने डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की एक बहुत बड़ी सोच रखी और बहुत बड़ा डिसीजन लिया। इस सब की मेहनत से जो है, और उससे ऊपर हमारे शिक्षकों की मेहनत जिन्होंने रात दिन प्रयास किया, और हम आज बहुत सम्मानजनक स्थिति में। मैं सभी को, पूरी सरकार को, पूरी मशीनरी को, पूरे शिक्षक समाज को, पूरे शिक्षकों को इसकी बधाई देना चाहता हूं। हमने बधाई दी सबसे पहले सरकार को। उसके बाद हमने बहुत सारे मुद्दों पर मंथन किया। जो शिक्षा के क्षेत्र के मुद्दे थे वो हमने शिक्षा मंत्री जी से मंथन किया। उन्होंने सारी उस एक बात को माना और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्दी 17 तारीख के बाद हम आपके साथ जो एक एजेंडा बैठक करेंगे, जिसमें एक एक करके इन मुद्दों के ऊपर हम जो है डिपार्टमेंट से फीडबैक लेंगे और इसको अपनी जगह पहनाने का प्रयास करेंगे। और वो मुद्दे क्या थे वो मैं थोड़ा सा आपके बीच रखूंगा उन मुद्दों को। उसके बाद हमने शाम को माननीय मुख्यमंत्री से बात की, उनके साथ काफ़ी लंबी बैठक हुई और उसमें हमारे बहुत से मुद्दे थे। संभवतः सबसे पहला मुद्दा जो था, जो सभी हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों को टच कर रहा था, वो था डी और एरियर का मुद्दा। हमने वहाँ से शुरुआत की मुख्यमंत्री को बधाई देने के बाद। तो संभवतः सरकार की स्थिति में है, हमने कहा कि आपकी कमिटमेंट थी विधानसभा के अंदर कि हम मई से जो है डीए की किस्त को जारी करेंगे, वो दुर्भाग्यवश आज तक भी नहीं हुई। हमने वो बात मुख्यमंत्री को दोहराई। शायद बहुत कम कर्मचारी, नेता और संगठन इस बात को स्पष्ट तौर पे बोलने की हिम्मत रखते हैं। हमने बात मुख्यमंत्री के ध्यान में लाई और मुख्यमंत्री ने इस बात के ऊपर गौर फरमाया। उन्होंने अपनी जो सरकार की वित्तीय स्थिति थी उसको सामने रखा। उन्होंने कहा कि जिस स्थिति में आज हम चल रहे हैं उस स्थिति में आप सबसे छुपी नहीं है, और उसके साथ साथ जिस तरह की त्रासदी अभी हाल ही में आई है, उसके लिए भी हम जो पूरे कर्मचारी वर्ग है, हम सरकार के साथ, उन लोगों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं जिन्होंने अपने परिवार को गंवाया है, जिनका भारी भरकम नुकसान हुआ। विशेषकर मंडी सराज की अगर मैं बात करूं, हमने वो बात भी कही। तो उस सब परिवेश से मद्देनजर माननीय मुख्यमंत्री ने, जब हमने डीए की मांग की कि हमें तुरंत ज़्यादा नहीं तो एक किस्त और एक एरियर की जो 2 बकाया राशि है हमारी उसको जरूर दे, कर्मचारी यही बात करे, हर जगह यही चर्चा चल रहा है। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मुख्यमंत्री महोदय ने सुना और उन्होंने बात को कहा कि आज जो स्थितियां हैं थोड़ा सा आप हमें कोऑपरेट करो, और मैं अपनी कमिटमेंट से नहीं मुकर रहा हूँ, और मैं अगस्त महीने तक आप मुझे समय दो, मैं अगस्त में आपको डीए की किस्त जारी करूंगा। तो हमने मुख्यमंत्री को इस बात को लेकर आश्वासन किया कि जिस तरह आज जिस तरह परिस्थितियां चली है मौसम विभाग की तरफ से, जिस तरह से डिजास्टर हिमाचल प्रदेश के अंदर हर साल हो रहा है, इस बार फिर से बहुत भयानक डिजास्टर हुआ है, आगे पता नहीं क्या स्थितियां बनती है। तो हमने भी कहा कि ठीक है, हम अगस्त तक का आपको समय देते हैं, हम भी आपकी बात को मानते हैं। और बढ़िया तब होता है जब दोनों तरफ से डायलॉग हो, जब सरकार अपनी मजबूरियां कर्मचारी और कर्मचारी संगठनों तक रखे और कर्मचारी संगठनों के नेता जो है सरकार तक अपनी मांग को रखेंगे। तो मुझे लगता है कि जो डायलॉग जो है वो बीच में आपदा तो हर साल हिमाचल प्रदेश दंश झेल रहा है, तो क्या माना जाए कि डीए मिलेगा ही नहीं, या फिर ऐसा है कि आपसे भी कंट्रीब्यूशन की मांग की होगी कि शिक्षा भी कंट्रीब्यूट करे, उल्टा डीए तो छोड़िए आपको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा? देखिए, ना तो मुख्यमंत्री ने कंट्रीब्यूशन की बात कही
और ये बात जरूर कही कि हम इस परिस्थिति में चल रहे हैं जिसमें अभी संभव नहीं है, पर लेकिन ये बिल्कुल सही बात आपकी है कि नैतिकता के नाते हमने हर साल हर बार जो भी कोई भी आपदा किसी भी तरह की हिमाचल प्रदेश के अंदर आई है, हमारे संगठन ने या बाकी संगठनों ने भी, कर्मचारियों ने भी जो है बढ़ चढ़ के उसमें योगदान सरकार का दिया। हम अभी भी देंगे, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं और ये सरकार को भी आश्वस्त करना चाहता हूं। लेकिन जो बात डीए की आपने कही, डीए एक चरणबद्ध तरीके से दी जाने वाली एक महंगाई भत्ते की किस्त है जो कर्मचारियों को, पेंशनर को मिलती है, उसके लिए बिल्कुल सही कहा, आपदा चलती रहेगी पर वो भी अपनी तरह उसकी भरपाई भी करना जरूरी है। लेकिन जब मुख्यमंत्री ने बात कही कि मुझे अगस्त तक का टाइम दे दो, मैं अगस्त में जरूर आपको अदायगी करूंगा, तो हम इस बात से सहमत है और हम फिर से जहां इतना लंबा समय हो गया, 1 महीने का समय फिर देंगे। इसलिए हम कर्मचारियों को बात स्पष्ट कहना चाह रहे हैं कि हम आपकी मांगों को समय समय पर, जो चाहे फाइनेंशियल मांगे है, चाहे कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव मांगे, उसको सरकार तक बखूबी पहुंचाते हैं। और उसके बाद जो हमारी कुछ मांगे शिक्षा की क्षेत्र की थी, जो पेंडिंग थी, उसको जिससे बहुत प्रभावित हमारे जो हमारे टीचर्स हो रहे थे या बच्चे हो रहे थे, उसको लेके भी हमने बात की है। हमने एक बात की है कि हमारे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, हमारी बहुत सी पोस्टें खाली चल रही है, हजारों में पोस्टें खाली चल रही है, 2 साल से हमारी प्रमोशन नहीं हुई। शिक्षा मंत्री से भी वो बात हुई, शिक्षा सचिव से भी, माननीय मुख्यमंत्री ने भी बहुत गहराई से सुना, उस बात को बहुत ध्यान से सुना। उन्होंने कहा कि हम जुलाई मंथ में जो है सारी प्रमोशनें करने का प्रयास करेंगे। मैंने यहाँ तक बात कही कि 900 पद जो है हमारे रिक्त चल रहे हैं, 900 के आसपास पद जो हमारे प्रधानाचार्य के रिक्त चल रहे हैं, जिसमें 650 पद तो मुख्याध्यापकों से जो प्रधानाचार्य बनने उनके हैं। तो इस तरह से सारी भर्तियों को, जो सारे पदों को जो है उनके कोटे के आधार पे जो है सभी को जो है पूरा करके भरा जाए, कोई खाली ना रहे। जो नई रिक्रूटमेंट है उसके लिए सरकार प्रोसेस करे। बैच वाइज भर्तियों की बात हुई है तो सरकार ने माना है कि हम लगातार इसमें प्रयास करें, बहुत सी भर्तियां की भी है, उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। एक और बात हमने जो कही, आजकल एक बड़ी दिक्कत हमारी टीचर्स को आ रही है, अनसर्टेनिटी है। 30 किलोमीटर के दायरे में क्लबिंग हो रही है, तो कोर्ट से आदेश आ रहे हैं, हर टीचर, कोई टीचर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। हालांकि सरकार ने ट्रांसफर बंद कर दी है। कोर्ट के आदेश आ रहे हैं कि यहाँ जो कोर्ट में जाता है उसको बोलता है कि भाई कोई भी टीचर दूसरे टीचर के खिलाफ स्टेशन दे देगा, ये क्लबिंग में लोग है जी, और उसमें आदेश हो रहे हैं। तो हमने कहा कि इस क्लबिंग, क्योंकि 30 किलोमीटर बहुत बड़ा रेडियस है हिमाचल की बात करें तो। आप लोगों ने क्या डिमांड? हमने बोला कि इसको 15 से 20 किलोमीटर कर दिया जाए। जो शहरी क्षेत्र जैसे हमीरपुर की बात है तो वहाँ 30 किलोमीटर तो पूरा जिला ही खत्म हो जाता है, तो वहाँ 15 किलोमीटर कहीं रखे, पहाड़ी में 20 रखे। इस तरह से हमने उसकी मांग की, वो बात मुख्यमंत्री ने मानी, शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि बिल्कुल सही बात है, इसको हम रिव्यू करेंगे। उसके साथ साथ हमने और बात, क्या व्यवस्था है, आप लोग क्या चाहते हैं, अभी क्या व्यवस्था हो उसका भी जिक्र करो। अभी 30 किलोमीटर के रेडियस में जो है ट्रांसफर हो रही है, होने को तो 10 किलोमीटर में भी हो रही है, 2 किलोमीटर हो रही है, पर लेकिन जब आप क्लबिंग से नोट लाएंगे तो क्लबिंग के आधार पर जो है कोई भी टीचर जो 30 किलोमीटर अंदर उसका स्टे नहीं तोड़ता है। तो ये चीज है। हमने एक ACR को लेकर बात की थी, हमारी हर साल प्रमोशन ACR की वजह से रुक जाती है, ACR नहीं होती है। हमने बोला हमारा जो PIMS जो है वो, उसमें सारी ऑनलाइन हमारी सर्विस बुक होती है, तो PFMS पोर्टल पे जो है अगर सब कुछ PFMS पे हमारी ऑनलाइन सर्विस बुक है तो ACR भी उसके ऊपर ही डाल दी जाए, और वहीं से जब मर्जी किसी की ACR देखनी है तो बात खत्म हो जाएगी, ACR मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। तो ये एक बड़ा अच्छा विभाग काम भी कर रहा है, तो ये इस बात को भी उन्होंने माना है, हमने ये बात भी कही है। और कुछ और जो छोटी छोटी बातें हमारी थी उसको लेके भी हमने बात की है, जैसे रेशनेशन की बात हो रही है। अभी बहुत से स्कूल हमारे टीचर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पोस्टें खत्म कर दी गई, उसके ऊपर खुल के चर्चा हुई है। उसमें जो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके दायरे में काम हो, हम ये बात कहते हैं। एक अभी सर्कुलर विभाग का आया था जिसमें कहा था कि 100 के बच्चों के ऊपर एक पोस्ट दी जाएगी, उसमें जो है लेक्चर के लिए 100 से ऊपर होगा तभी दूसरी पोस्ट दी जाएगी। तो हमने बात कही थी कि NEP जो है 1:60 की रेशो की बात करता है लेक्चर्स के लिए, और TGT और बाकी टीचर्स के लिए 1:40 की रेशो की बात होती है उसमें। तो अगर 100 की बात करें, 100 के बच्चों के बैठने की व्यवस्था तो हमारे पास है ही नहीं है, क्लासरूम कोई नहीं, कोई ऐसा क्लासरूम ही स्कूल के अंदर होगा। और मजे की बात है, अगर क्लासरूम होगा भी तो पढ़ाया नहीं जा सकता, तो 50-60 बच्चों से ऊपर के सेक्शन नहीं हो सकते हैं, तो उससे क्वालिटी भी भारी घटेगी। तो उसके ऊपर हर स्तर पे शिक्षा सचिव जी ने भी इस बात को माना है, सुना है, और मंत्री जी ने भी, और CM साहब को भी हमने इस बात को रखा है। इस बात को लेकर हमने बात की थी, तो ये कुछ मुद्दे थे। और हमने एक बात और बड़ी कही थी कि अब बैठकों का दौर जो है, जिस तरह शुरू में भी कह रहा था कि कर्मचारी संगठनों से डायलॉग होना चाहिए। 2.5 साल में तो हुआ नहीं, तो क्या आप ही उनके पास जाएंगे कि सरकार भी आप तक आएगी, या दोनों के बीच को कोऑर्डिनेशन उम्मीद करेगी, वार्ता होगी, या एक तरफा ही संवाद होगा? क्योंकि अगले साल तो 2026 में तो नया पे कमीशन भी आ जाएगा। बात, हाँ बिल्कुल, एक पहले JCC का दौर होता था, NGO का दौर होता था, वो दौर मुझे लगता है बहुत समय से खत्म हो चुका है, मैं उसकी भी जरूर बात करूंगा। उसके साथ साथ हम जब हमें लगा कि जो ये NGO है वो इतनी स्ट्रांग नहीं रही, कैटेगराइज हो गई है, अपने आप में डिपार्टमेंट का दायरा बढ़ गया है, तो हमने एक प्रयास किया था, आपको पता है कि मैंने संयुक्त कर्मचारी महासंघ बनाया था इसी परिप्रेक्ष्य से, जो हमने डॉक्टरों को भी जोड़ा, यूनिवर्सिटीज को भी जोड़ा, प्रोफेसर्स को भी जोड़ा, उसमें हर तरह के डिपार्टमेंट को, बोर्ड को भी, निगमों को भी जोड़ा है।
तो एक स्ट्रक्चर वो भी हमारे पास है, तो हमने वो भी बात की है कि भाई इस तरह की बैठकें जो है हर स्तर पे होनी चाहिए। और उसमें मुझे लगता है पहले डीसीसी के साथ बैठकें होती थी, एनजीओ की बैठक होती थी, फिर मुख्यमंत्री के साथ बैठक होती थी, हर साल बैठक होती थी। तो वो परिप्रेक्ष्य थोड़ा सा खत्म हो गया है। उस दौर में हम फिर बात कर रहे हैं कि देखिए डायलॉग नहीं होगा तो रिजेंटमेंट बढ़ेगी, उससे सरकार की मुश्किलें बढ़ेगी और उससे एक विरोध भी होगा, कर्मचारी की नाराजगी भी बढ़ेगी। डायलॉग हो, जैसे मैंने कहा मुख्यमंत्री ने अपनी बात कही कि ये दिखते हैं अगले महीने तक हो जाएगा, हम आपको डीए देंगे, एक महीने रुक जाओ, हमने उस बात को मान लिया। देखिए कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी है, कर्मचारी सरकार का अभिन्न अंग है, कर्मचारी सरकार से बाहर नहीं जाता है। सरकार कोई बात कहेंगी, सरकार मुखिया मायों कोई बात कहेगा, संगठन बढ़ रहे हैं, छुट्टियों का आनंद लिया जा रहा है, लेकिन मुद्दे तो सॉल्व हो नहीं रहे हैं। देखिए छुट्टियों का आनंद लिया जा रहा है, एक बड़ी साफ सी बात है, बहुत से संगठन है, उससे हमें फायदा नहीं हुआ। जितने संगठन हमारे बड़े हैं उससे हमें नुकसान हुआ है और वो सरकारों की भी और विभागों की सोची समझी साजिश है। और हमारे जो कर्मचारी नेता है उसका शिकार हो जाते हैं। वो कहीं अपने आप को एक अच्छा बनने के चक्कर में कि चल डायरेक्टर के साथ या मंत्री के साथ हमारी या विभाग के अध्यक्ष के साथ हमारी बैठक हो जाएगी या बात हो जाएगी, एक फोटो खींच जाएगी, उस चक्कर में हमारा नुकसान हुआ। ही बात सही है, बहुत ज्यादा संगठन होने से मुद्दे हल नहीं होते हैं। मुद्दे हल होने के लिए आपके पास मास होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, पीछे आपके पास एक बहुत बड़ा जो है वो संगठन होना चाहिए। उसी तरह एक बड़ी बात मैंने और मैं आपको कहूँ तो हमने एक जो भी स्कूल सिस्टम हमारा जो उसमें रिफॉर्म्स हुए थे, जो रिस्ट्रक्चर हुआ था डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन, वो मुद्दा हमने बड़े प्रमुखता से कल उठाया था परसों। मुख्यमंत्री ने इस बात को बहुत गहनता से सुना। मैंने कहा 2004 में डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बना था, डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बना था प्राइमरी से। 2004 से लेकर 2025 तक वही स्ट्रक्चर था, वो स्कूल लेवल तक नहीं उतर पाया। और यही वजह है कि आज हम 21वें स्थान पे थे और हमारी क्वालिटी डिग्रेड हुई, हम उस पर यूनिफॉर्मिटी नहीं ला पाए। तो जरूरत पड़ी कि हम बार बार इस मांग को रखते थे कि स्कूल को जो है एक छत के नीचे लाया जाए, उसको यूनिफॉर्म किया जाए, उसको एक इकट्ठा स्ट्रक्चर क्लब किया जाए। आपने किया, बहुत अच्छी बात है। उसके लिए शिक्षक तो इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए विरोध करने की जहां पर आपको बेटरमेंट की बात करनी हो तो मुझे लगता है उसमें किसी को नुकसान भी नहीं होना चाहिए, नुकसान उनको है भी नहीं है। और उनके पदों की बात हम बार बार कह रहे हैं, उनके पद बने रहने चाहिए। पर लेकिन अगर आपने डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन का फट्टा यहाँ लगा दिया, मैंने तो कल बड़े खुल के बात की बच्चों, और आप स्कूल लेवल तक उसको नहीं ले पाए, डिप्टी डायरेक्टर तक नहीं उतार पाए नीचे उसको, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। वो यूजलेस एक्सरसाइज है। अभी डायरेक्टरेट के अंदर बहुत लंबी चौड़ी एक्सरसाइज हो रही है, शफलिंग ही हो रही है, तब से लेकर जो है कौन कहां बैठेगा, कौन कैसी जगह, कौन ब्रांच कहां रहेगी, उसी में अभी विभाग उलझा हुआ है। अगर इसका फायदा स्कूल लेवल तक नहीं होगा, अगर इसको पहली से 12 तक के सिस्टम को, पहली से 10 तक के सिस्टम को इकट्ठा नहीं किया गया, तो मुझे लगता है कोई फायदा इसका नहीं होने वाला है। तो ये सारी एक्सरसाइज बेकार हो जाएगी। ये बात माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने कल परसों मानी है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही वैलिड बात है कि जब तक हम जिसके काम के लिए हम इस प्रोसेस को चला रहे हैं, अगर उसका रिजल्ट उस तरह से नहीं आएगा तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। और भी ऐसे कई मुद्दे हुए, हमारी 1-2 मुद्दे और भी हुए हैं। लीव इनकैशमेंट की बात हुई है। लीव इनकैशमेंट टीचर्स को जो है 300 मिलती थी पंजाब के पैटर्न पे, और यहाँ पे जो है 300 प्लस, हम 300 प्लस करने की बात कर रहे थे कि 300 प्लस अगर होती है तो उसको भी चढ़ाया जाए। और कुछ मुद्दे थे जो हमने डिस्कस की है और उम्मीद करता है कि 17 तारीख के बाद शिक्षा मंत्री के साथ जो हमारी मैराथन बैठक होगी संगठन की, उससे कुछ बातें बाहर निकल के आएंगी। और एक खुशखबरी हमें ये भी मिलेगी कि अगस्त महीने में हमें डीए भी मिलेगा और शायद एरियर भी मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। ये बात मैंने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों को कहनी थी, इसलिए मैं आपसे रूबरू हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।